हेलो स्टूडेंट्स, आज 15 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओनली जीके ट्यूटर सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? सिक्किम की सरकार ने शुरू की है एक परिवार एक नौकरी योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी जिस परिवार में एक भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता है। ठीक है, तो यही है एक परिवार एक नौकरी योजना, सिक्किम की सरकार ने शुरू की है। अब हम सिक्किम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा सिक्किम। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? सिर्फ एक राज्य से, वो है वेस्ट बंगाल, और 3 कंट्री से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से देश? नेपाल, भूटान तथा चाइना। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 29वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ध्यान रखिए। साक्षरता दर है 81.42%। लिंगानुपात है 890। कैपिटल है गैंगटक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 32, जिलों की संख्या 4 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कुमार बिष्ट। यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं, नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, दोनों प्रमुख दर्रा है। कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। दर्रा को इंग्लिश में पास बोलते हैं। जो पहाड़ी से होकर रास्ता गुजरता है उसे ही पास कहा जाता है। लोक नृत्य है तमांग सेलो, सिंघी चाम, मास्क डांस तथा सुब्बा डांस। ये सभी सिक्किम के लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क है खांग चेंड जोंगा। इसे कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सिंगबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा क्योंग नोसला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी के सभी सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? नमिता गोखले ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनकी उपन्यास है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसी उपन्यास के लिए इन्हें सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइजिंग स्टार कॉर्प्स, जिसे 9 कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, के 14वें कोर कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने? जनरल JS नैन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी जनरल JS नैन जो हैं राइजिंग स्टार कॉर्प्स के कोर कमांडर बन गए हैं। यह राइजिंग स्टार कॉर्प्स जो है इसका गठन 2005 में किया गया था। यह भारतीय सेना का सबसे युवा दल है और जम्मू क्षेत्र के 3 जिले सांबा, कठुआ और जम्मू में इसका संचालन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मदत्त किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? यस बैंक के। ऑप्शन ए राइट आंसर। गैर कार्यकारी अध्यक्ष बोलिए या अंतरिम चेयरमैन बोलिए, एक ही बात है। यस बैंक जो है इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके MD एंड CEO हैं राणा कपूर। राणा कपूर यस बैंक के सह संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति ने इस बिल को पास कर दिया था, तो देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात, जिसने 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मंजूरी दे दी है। 14 जनवरी से इसने लागू कर दिया है। ठीक है, ये बिल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये 10% आरक्षण लागू करने वाला बिल जो है सामान्य वर्गों के लिए, जो कि 124वां संशोधन बिल है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में कब पारित हुआ था? 8 जनवरी को और राज्यसभा में 9 जनवरी को।
और राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी कब दी? 12 जनवरी को। तीनों डेट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब गुजरात आंसर है, गुजरात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा गुजरात। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। गठन हुआ था इसका 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका 9वां स्थान है। साक्षरता दर यहाँ की 78.03%। लिंगानुपात है 919। कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट की संख्या 11, विधानसभा सीट की संख्या 182, जिलों की संख्या कुल 33 है। मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के जो कि एक्टिंग है? अनंत कुमार सुरेंद्र राय दावे हैं, ठीक है। लोक नृत्य है डांडिया तथा गरबा। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क को गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। बांध के बारे में बात करें तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर, उक्काई डैम ताप्ती नदी पर तथा धरोवी डैम साबरमती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसको हराकर? मुंबई रॉकेट्स को हराकर जीता है। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के किदाम्बी श्रीकांत, वो बेंगलुरु रैप्टर्स के लिए खेलते हैं। अच्छा, बेंगलुरु रैप्टर्स का मालिक कौन है? मैट्रिक्स बैडमिंटन टीम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? अभिनव शॉ तथा मेहुली घोष की जोड़ी ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये वेस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं और इसी के साथ अभिनव शॉ जो हैं ये 10 वर्ष के हैं और इस गेम्स में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं अभिनव शॉ। अब हम बात करें, दिल्ली की देवांशी राणा ने भी अंडर 19 बालिकाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? देवांशी राणा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन पूरे देश में 3 स्तर पर किया जा रहा है, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर। यह एक तरह का प्रतियोगिता है। इसमें जो सबसे अच्छा युवा वक्ता होगा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। ये जो प्रतियोगिता है यानी महोत्सव बोल सकते हैं इसे, 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करें इस महोत्सव का विषय क्या है। नए भारत की आवाज़ बनो, उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो, इसका विषय है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए? तो 350 रुपये के स्मारक सिक्के इन्होंने जारी किए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2017 में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाई गई थी और उस समय स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब कॉइन भी जारी किया गया है 350 रुपये का। स्मारक सिक्का ही है, प्रचलन में नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिखों के कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु हैं, ये भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पुडुचेरी की सरकार ने। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। हालांकि यह पूर्ण प्रतिबंध जो है 1 मार्च 2019 से लागू होगा। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है और दिल्ली, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं और गवर्नर भी होता है। अब हम पुडुचेरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए मैप देखते हैं इसका। पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं और चारों जिले जो हैं
अलग अलग राज्यों के तट पर स्थित हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, 4 जिले। एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पे तट पर स्थित है और तमिलनाडु के तट पर है, यहाँ पर है पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो मेन मुख्यालय है वो तमिलनाडु के तट पर स्थित वाला जो जिला है वहीं पर है, और केरल के तट पर भी पुडुचेरी है। यानी ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के। गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1954 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में चौथे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 85.85%। लिंगानुपात है 1037। पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं। कैपिटल है पांडिचेरी। सीएम है यहाँ के वी नारायण स्वामी। गवर्नर हैं किरण बेदी। लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 33, जिलों की संख्या 4 है। किरण बेदी जो हैं भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रमानी, मद्रास हाईकोर्ट के। जो मद्रास हाईकोर्ट है तमिलनाडु में, उसी के अंतर्गत आता है पुडुचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम नेता कौन बने हैं? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यह पुरस्कार 3 आधार रेखा पर केंद्रित है, पीपुल, प्रॉफिट और प्लानेट। यह पुरस्कार अब हर वर्ष दुनिया के किसी न किसी नेता को उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया जाएगा। यानी यह पुरस्कार जो है पहला ही पुरस्कार है, इसी वर्ष से शुरुआत की जा रही है और पहले पुरस्कार के विजेता बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, फिलिप कोटलर कौन है? फिलिप कोटलर जो हैं वर्तमान में अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी की वजह से इन्होंने अमेरिका के इमोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सेठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और जितना भी एजुकेशनल ग्रुप है आपके मोबाइल में शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 जनवरी को। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। दूसरा क्वेश्चन था, वर्तमान में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया था, कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था। सही उत्तर था ऑप्शन सी, उमा भारती हैं प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री। अब चलिए आज का क्वेश्चन है, पहला है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।